ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। प्यारे दर्शकों, आज हम ग्रहों के फल देने का समय कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी जानकारी आप सभी दर्शकों को देना चाहता हूँ। आशा है कि यह जानकारी आप सभी दर्शकों का ज्ञानवर्धन करेगी। तो प्यारे दर्शकों, हमारा मूल टॉपिक है ग्रहों के फल देने का समय कैसे ज्ञात करें। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों तथा आचार्यों ने विंशोत्तरी दशा का सहारा लेकर ग्रहों के फल देने का समय ज्ञात किया है। विंशोत्तरी दशा एक ऐसी दशा होती है कि जातक के जन्म के समय 9 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह की महादशा शुरू हो जाती है और उस ग्रह की महादशा ही ग्रह के भाव के अनुसार फल देने लगती है। हमने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली है, जिसमें जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है। तो जिस जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है तो उस समय चंद्र ग्रह की महादशा प्रारंभ हो जाती है। चंद्र ग्रह कहाँ बैठा है, उसके आधार पर हम भविष्य कथन का समय ज्ञात करते हैं और चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, उस भाव का फल चंद्रमा देना शुरू कर देता है। इस उदाहरण कुंडली में दूसरा भाव चंद्रमा का है, यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली है तो दूसरा भाव कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि का मालिक, कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। तो निश्चित रूप से दूसरे भाव का फल जातक को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा भाव धन से संबंधित है, परिवार से संबंधित है और धन के कलेक्शन से भी संबंधित है, परंतु अभी तो बालक जन्म लिया है, अभी वो धन क्या कमाएगा, लेकिन फिर भी उसका जो रुझान होगा उस बालक का चंद्र ग्रह से ही संबंधित होगा। 23 अप्रैल 2003 तक चंद्रमा की महादशा चलती रही। उसके बाद मंगल ग्रह की महादशा प्रारंभ हो जाती है, जो 23 अप्रैल 2010 तक चलती है। तो 23/4/2003 से शुरू होकर 23/4/2010 तक मंगल की महादशा चलती रही। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। अब यह ग्रह मेष राशि और वृश्चिक राशि का फल देगा तथा जहां पर बैठा हुआ है उस भाव का भी फल प्रदान करेगा। तो ऐसी दशा में इस कुंडली में मंगल तीसरे भाव में अपने मित्र ग्रह सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे में जातक का पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जातक धैर्यवान होगा। यह मंगल ग्रह जातक को धैर्यवान बनाएगा और यह समय 23/4/2003 से शुरू होकर 23/4/2010 तक बना रहेगा। उसके पश्चात राहु ग्रह की महादशा प्रारंभ हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि 23 अप्रैल 2010 के तुरंत बाद राहु की महादशा प्रारंभ हो जाती है और 23/4 सन 2028 तक बनी रहती है।
ऐसी दशा में जातक राहु ग्रह से प्रभावित रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि राहु ग्रह कहाँ पर बैठा है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, जहाँ पर राहु ग्रह बैठा रहता है उसी भाव का फल वह प्रदान करता है। यदि अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ है तो उस ग्रह से संबंधित बातों का वह फल देना शुरू कर देता है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव में राशि है तुला। पंचम भाव में राशि है तुला। तुला राशि में राहु बैठ गया है, यानी कि अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो अच्छा ही परिणाम देगा। दिमाग एकाएक सक्रिय होगा, बुद्धि विवेक ठीक से काम करेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि इसकी दृष्टि आय भाव में होने से धन की आवक होती रहेगी। कभी कभी अचानक से धन का आगमन हो सकता है। ऐसी दशा में राहु इस जातक का भला ही करेंगे। और कुंडली के दशाओं के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 23 अप्रैल सन 2028 के बाद से बृहस्पति यानी गुरु ग्रह की महादशा शुरू हो जाती है और जातक को गुरु ग्रह से संबंधित फल मिलने लगते हैं। इस जातक की कुंडली में धनु और मीन राशि का फल मिलेगा और बृहस्पति जहां पर बैठा है उसका भी फल वह प्रदान करता रहेगा। जैसा कि इस उदाहरण कुंडली में गुरु ग्रह खष्ठम भाव में बैठा हुआ है, तो खष्ठम भाव जो होता है वो नौकरी का होता है, नौकर चाकर का होता है, मामा का होता है। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति ग्रह जातक के बिजनेस व्यापार को, दाम्पत्य जीवन को तथा जातक जहां पर कार्य कर रहा है वहां पर वह अच्छा प्रदर्शन करेगा और उसको अपने काम में उसको अपने कार्य में मन लगेगा, जिससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होता रहेगा। कुंडली के अध्ययन के क्रम में जब हम आगे